सभी बंधुगण जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। नमो निरंतारणं, नमो सिद्धाणं, नमो हिरियाणं, नमो इच्छायाणं, नमो लोये संविशारणं। तज्जयति परं ज्योति समं समस्ते तनन्ते पर्यायी। दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अहो किंचन नहीं हो मेरा, इस जग में क्या है। मेरी गुण तो मेरे भीतर बाहर में क्या है। ये रईस परमात्मिकता का पूर्ण उजागर हो। तेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। तेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। निरंतर शुद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। संसन्यासी महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। नेत्र पढ़ते शास्त्र कवि मंगल और आचार्य भगवान श्री विभूषण जी महाराज की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। वंदनीय माता की जय। बालिका सभी की जय। हे माँ जिनवाड़ी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। जिस प्रकार अभी आप सभी प्रभु के समोषण में विराजमान हैं, ऐसे ही एक नगर में सभा लगी हुई थी। राजा भी अपने मंच पर आसन पर विराजमान था। उसका बेटा राजकुमार था और राजकुमार में ऐसा था कि वह दूसरों को परेशान करता था। तो प्रजा ने सोचा इस राजकुमार से बदला हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि राजा तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। प्रजा ने निर्णय लिया और सभी राजा के समक्ष पहुंचते हैं। राजन से निवेदन करते हैं कि हे राजन, हमारे नगर में एक ब्रह्म गुलाल नाम का नाटककार रहता है। वह अपने ऐसे ऐसे रूप बना लेता है कि व्यक्ति समझते हैं कि वास्तव में ओरिजिनल है कि नकली है। वह रूप बनाने में इतना कुशल है कि उसके आगे सब फीके पड़ जाते हैं। कोई नहीं समझ पाता है
है कि असली दृश्य है। जैसा अभी आपके यहाँ पर दिखाया गया था, सौधर्मेंद्र की सभा लगी हुई थी और नाभी राय के यहाँ पर बालक आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। सभी लोग ऐसे देख रहे थे, तक यहाँ गए थे कि वास्तव में जन्म हो गया हो। प्रिय आत्मन, अभी हमने प्रभु के साक्षी में यह दृश्य देखा, ये परिदृश्य हमारे जीवन में भी आएगा, ऐसा हमारा संकल्प है। हमारे अंकित भैया बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम के साथ में पूरे समाज को लेकर के यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करा रहे हैं। और यह तो भाभी जी जो आई हैं, वास्तव में लता मंगेशकर सेविकाओं बहुत अच्छा परिश्रम के साथ में यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि विधान नहीं पंच कल्याण हो। प्रिय आत्मन, वहां पर पंच कल्याण में कुछ गुरुओं के माध्यम से पाषाण परमात्मा का रूप हो जाता है और यहाँ इस चक्र महामंडल विधान के आयोजन से हम इंसान से भगवान अवश्य बन जाएंगे। तो वहां पर ब्रह्म गुलाल उस नगर में रहता था। प्रजा के निवेदन पर राजा ने ब्रह्म गुलाल को आमंत्रित किया। ब्रह्म गुलाल सभा में पहुंचता है। हे राजन, आज्ञा दीजिए, मुझे क्या रूप बनाना है? तो राजन कहते हैं कि आप ऐसा रूप बनाओ जो आज तक आपने कभी न बनाया हो। आपको राजा का रूप नहीं बनाना, आपको इंद्र का रूप नहीं बनाना, आपको शेर का रूप बनाना है। किसका रूप बनाना है? शेर का रूप बनाने के लिए उसने कहा कि मुझे 2 दिन की मौजूदगी दे दी जाए, 2 दिन का समय दे दिया जाए। मैं शेर बनने की प्रैक्टिस अच्छे से करते आऊंगा। और 2 दिन तक वह ऐसी तैयारी करता रहा, ऐसी तैयारी करता रहा कि शेर जैसा आकार बना करके सभा में उपस्थित हुआ। और ज्यों ही शेर सभा में उपस्थित हुआ और सभा के अंदर प्रवेश किया और उस बालक ने जो सभी को परेशान करता था, जो राजा का पुत्र था, उसने मजाक उड़ा दिया, हंसी कर दी कि ये शेर है, ये नकली शेर है। और वास्तव में ब्रह्म गुलाल जो एक्टिंग करता था वो किसी को लगती नहीं थी कि एक्टिंग होगी। और साक्षात उसने एक पंजा मारा, एक झपट्टा मारा कि वह राजकुमार मरण को प्राप्त हो गया। लेकिन राजा ने तो पहले से ही अभय दान दे दिया था कि इसको सजा नहीं दी जाएगी। अब राजा क्या करे? तो राजा ने कहा कि हे ब्रह्म गुलाल, हे ब्रह्म गुलाल, अब तुम्हें ना ही शेर बनना है, ना ही चीता बनना है, अब तुम्हें दिगंबर मुनि का रूप धारण करके आना है। उस ब्रह्म गुलाल ने कहा, मुझे 1 दिन का समय नहीं, मुझे 2 दिन का समय नहीं, मुझे 3 दिन का समय नहीं, मुझे पूरे 6 महीने का समय चाहिए। कितने महीने का? 6 महीने। बोलो ना माताओं, हमसे कोई बुराई है क्या? नहीं है तो बोलो, कितने महीने का? मुझे 6 महीने का समय चाहिए। और ब्रह्म गुलाल ने 6 महीने तक, दादाजी 6 महीने तक उसने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी तैयारी की। तो 6 महीने बाद ब्रह्म गुलाल सभा में उपस्थित होते हैं। नमोस्तु शासन जय बंद करते हुए प्रवेश करते हैं। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु
जयकारा हो जाता है, सभी नतमस्तक हो जाते हैं और राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। पहले खिन्न था इसलिए सजा देना चाहता था, अब वह प्रसन्न हो गया तो उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो गया। फिर क्या हुआ? ब्रह्मगुलाल वापस चला गया। फिर क्या हुआ? ब्रह्मगुलाल से निवेदन किया राजा ने कि हे ब्रह्मगुलाल, तूने बहुत अच्छा नाटक दिखाया, बहुत अच्छा दृश्य दिखाया, जा तू राजा बन जा। उसने कहा कि हे राजन, और कोई रूप मैं धारण करता तो पुनः बदल करके राजा बन सकता था, लेकिन अब मैं राजा नहीं, मैं तो मुनि राजा बना हूँ। क्या बना हूँ? अब तो मैं मुनि राजा बना हूँ और एक बार मैंने मुनि का रूप धारण कर लिया है, तो अब मैं इसको पुनः छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसीलिए भैया ब्रह्मगुलाल जो उसने दीक्षा अंगीकार कर ली थी, उस दीक्षा को उसने जीवन पर्यंत के लिए निभाया, कभी तोड़ा नहीं। ऐसे भैया नाटक में भी बहुत अच्छी अच्छी परिकल्पनाएं होती हैं। एक नाटक भी तो था जो आदिनाथ भगवान के सामने दिखाया गया था। बोलो, नाटक ने ही तो फाटक खोल दिया था वैराग्य का। एक नाटक ने ही फाटक खोल दिया था प्रभु को प्रभु बनने के लिए, आदि कुमार के लिए, आदि नाथ बनने के लिए। उन्होंने नाटक में देखा था कि ओहो, ये नीलांजना स्वर्ग से चल करके आई थी, ये नृत्य कर रही थी और इसका मरण हो गया। दूसरी उपस्थित कर दी सागर मित्र ने। सागर मित्र बहुत समझदार होते हैं और उन्होंने क्या किया? दूसरी नीलांजना प्रस्तुत कर दी, दोनों का नृत्य। एक का तो मरण हो गया और एक वहीं पर नृत्य करने लग गई। लेकिन उस नाटक में आदिनाथ भगवान ने नाटक को नहीं, अपने जीवन को देख लिया था कि वास्तव में बाहर तो नाटक हो रहा है, लेकिन मेरे मुंह का फाटक खोलने के लिए हुआ है। इसलिए ये नाटक भी हमारे लिए जरूर दिखाना चाहिए। ना जाने किसका हृदय कब परिवर्तित हो जाए और जीतू भैया जैसे लोग जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने लग जाए। आत्मन बहुत अच्छे इसी प्रकार नाटक हम लोगों को दिखाने चाहिए, जिससे राग का वर्धन नहीं हो, वैराग्यता वर्धन हो। टीवी सीरियल इत्यादि में राग का वर्धन होता है, लेकिन हमारे समूह स्तर में जो नाटक दिखाए जाते हैं, जो नृत्य दिखाया जाता है, वो वैराग्य को प्रदर्शित करता है, वैराग्य को बढ़ाता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, ऐसी चीज देखो, ऐसा दृश्य देखो, इस दृश्य को देख करके मेरी दशा और मेरी दिशा दोनों बदल जाए। प्रिय आत्मन, आदिनाथ भगवान ने नाटक देखा था और उनका नाटक हमेशा के लिए मिट गया, उनका प्रभु से नाता जुड़ गया और स्वयं प्रभु बन गए। इसीलिए प्रिय आत्मन, ये जो नाटक यहाँ पर दिखाया गया था वह यहाँ के लिए नहीं था, वो अपने अंदर में उतारने के लिए था कि अगर हम यहाँ पर ऐसे ही दृश्य दिखा सकते हैं तो दृश्य का आचरण भी हम अपने जीवन में कर सकते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, चाहे हम नैना सुंदरी बने हो, चाहे हम श्रीपाल बने हो, चाहे हम सौधर मित्र बने हो, उसका कार्य हमको सोचना चाहिए कि मैं इंद्र भले ही बना हूँ, लेकिन जीवन पर्यंत के लिए मैं इंद्र जैसे कार्य भी करूँगा।
सौधर्म इंद्र प्रभु का विहार कराता था और सहस्र नाम का पाठ करता जाता था। प्रभु को दोनों आंख से नहीं, हजार हजार नेत्र बना करके प्रभु को निहारता था, फिर भी प्रभु को देखने से तृप्ति नहीं होती थी। सच्ची इंद्राणी भी परम सौभाग्यशाली होती है कि जो उसको सम्यक्त की उत्पत्ति तत्पश्चात हो जाती है। प्रभु के दर्शन से, प्रभु के बंधन से हमारा मिथ्यात्व का ताला टूट जाता है और सम्यक्त का ताला हमारे जीवन में जुड़ जाता है। इसीलिए मिथ्यात्व का ताला हमारे प्रभु के श्री चरणों में आकर के टूटता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, हम ब्रह्म गुलाल जैसा आचरण करें कि एक बार जो हम बन गए हैं वो सदा के लिए बने रहें। बाहर से हम बाहर ना दिखें, लेकिन अंदर से हम वही दिखना चाहिए। सौधर्म इंद्र 172 सम्मोषण प्रभु के लिए लगा देता है और सम्मोषण लगाकर सौधर्म इंद्र है, लेकिन वह अपने लिए मात्र नहीं लगाता, सबके लिए लगाता है। पहला स्थान वह सिर्फ मुनिराजों को सुरक्षित रखता है। मैं सोचता, सौधर्म इंद्र सोचता कि मैंने सम्मोषण की रचना की है, कुबेर ने रत्न वृष्टि की है, कुबेर ने सब कुछ किया है, तो कुबेर सोचने लग जाए और सौधर्म इंद्र सोचने लग जाए कि मैंने बनाया है तो मैं पहले स्थान पर बैठूंगा, तो वह ऐसा नहीं करते। सबसे पहले प्रभु विराजमान होते हैं, उसके बाद में सबसे पहले कौन होता है? पहली कटनी में मुनिराजों का कोठा होता है कि हे भगवान, मैंने तो सम्मोषण लगाया है, लेकिन सबसे पहला आसन आपका होगा पहली कटनी पर, और फिर क्रम क्रम से मुनिराजों का होगा। इसीलिए प्रिय आत्मन, हम भी ऐसे कार्य करें कि हम अपने लिए ही सिर्फ कार्य ना करें, दूसरों के लिए भी ऐसे ही कार्य करते रहें। अभी हमने इंद्र बनकर के पूजा की है, कल हम इस जिनेंद्र के मार्ग पर भी आ जाएंगे। मन में यही संकल्प होना चाहिए कि मैंने इंद्र बनकर के पूजा की है, लेकिन इंद्र बनने के लिए पूजा नहीं की है, मैंने तो मुनींद्र बनने के लिए पूजा की है। इस भाव में हम भले ही मुनिराज ना बन पाए, लेकिन देवेंद्र भैया अगला भाव हमारा देव पर्याय में हो, यहाँ से हम सम्मिलित रत्न लेकर के जाएं और देव पर्याय में जाएं और वहां से चित्त होकर के मनुष्य पर्याय में आए और अपना सम्मिलित दर्शन रत्न के साथ में उसको धारण करके मुनिराजों के मार्ग पर चले। जो पथ भगवान आपने अपनाया था वह पथ मैं भी अपनाऊं। जैसी मति आपकी हुई थी वैसी मति मेरी भी हो, और जैसी गति आपकी हुई थी वैसी गति मेरी हो। जैसी मति वैसी गति, इसलिए गति को बदलना हो तो मति को हमको अभी बदलना पड़ेगा। इसलिए मति बदलोगे तो हमारी गति अवश्य बदल जाएगी। इसी मंगल भावना से परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की जय। श्री महाराज की जय।